मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर चाहत है दिल में कुछ करने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर अगर बात करें आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 आने वाली है, उस भर्ती से रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। जो 2024 में जो भर्ती हुई थी उसमें क्या क्या मापदंड थे, उसी के आधार पर 2025 में भर्ती आएगी, कब आएगी, क्या क्या उसमें योग्यताएं रहेगी, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बस आप तो मन बनाइए, पार हम करवाएंगे आपको। आप तो क्या करना है, सिर्फ आपको मन बनाना है कि मुझे आर्मी में जाना है, अग्निवीर बनना है, देश की सेवा करनी है और माँ का जो आंचल है उसको क्या करना है, लहराना है एक बार के लिए। तो क्या करेंगे साथियों, आपके यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि योग्यता क्या क्या रहेगी। अगर आपकी उम्र 17.5 से 21 साल है, अगर आपकी उम्र 17.5 से 21 साल है तो आप आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। आर्मी अग्निवीर भर्ती का 2025 का फॉर्म भर सकते हो। पिछली बार की बात करें तो 2003 से 2007 थी, तो साथियों अब की बार आने वाली जो वैकेंसी इसमें एक एक साल बढ़ सकता है, 3 से 4 पहुंच जाएगी और 7 से कहां पहुंच जाएगी साथियों, 8 पे। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में रहेगी तो आप आर्मी अग्निवीर 2024 का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा पिछली जो भर्ती थी उसके अनुसार अपन कह रहे हैं। ये वास्तविक पता तो अपन जब भर्ती आएगी तब ही पता चलेगा। और ये नोटिफिकेशन पिछली बार कब आया था साथियों, 17 फरवरी को आया था, 17/2 को आया था। अब की बार भी अगर आशा करते हैं तो 10 फरवरी के लगभग वैकेंसी आने की पूरी संभावना है साथियों। अपने यहाँ पे ऑफलाइन बैच चालू हो चुका है, ऑनलाइन इतनी अपने सुविधा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भी जारी करेंगे आपके सामने। उम्र आपको पता चल गई 17.5 से 21 वर्ष। शैक्षिक योग्यता साथियों सबसे मोस्ट, अगर जीडी की दे रहे हो, टेक्निकल की दे रहे हो, स्टोर कीपर दे रहे हो, ट्रेड्समैन दे रहे हो, सबके लिए योग्यताएं अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। जीडी के लिए 10th के अंदर क्या होना चाहिए, 45% आपके एग्रीगेट होने चाहिए, लेकिन हर सब्जेक्ट के अंदर 33% होने चाहिए। ग्रीस कहने का मतलब है बाई ग्रीस किसी में पास नहीं होने चाहिए। हर सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए साथियों, 33 नंबर आपके 33% होने ही चाहिए। 45% एग्रीगेट है आर्मी जीडी के लिए। अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हो तो आपके पास पीसीएम होना जरूरी है 10th प्लस 2 में। 50% एग्रीगेट होने चाहिए और 40% हर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, और साथ में अगर आईटीआई डिप्लोमा हो तो भी आप चल सकते हो साथियों। स्टोर कीपर टेक्निकल, स्टोर कीपर की अगर मैं बात करूं, एसकेटी 10th प्लस 2 में 60% होने चाहिए साथियों, और 50% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। ऐसा ये सब कुछ अपन 2024 के आधार पर बता रहे साथियों। ये पूरी की पूरी विज्ञप्ति जब 2024 की पूरी डिटेल आई थी उसके अंदर ये सब योग्यताएं हमने नोट की थी, और ये योग्यताएं पिछले 2024 के आधार पर है। तो 2025 में भी लगभग पूरी की पूरी यही योग्यताएं रहने वाली है साथियों। ट्रेड्समैन की अगर बात करें, 10th अगर 10th पास वाले देखनी है तो 10th नॉर्मल पास होना चाहिए 33% से। 8th वाले देखनी है तो 8th भी पास होना चाहिए 33% तक, यानी ट्रेड्समैन की 2 रहेगी, 8th पास और आपके 10th पास की। और एक आएगी यहाँ पे WMP साथियों, WMP भी रहेगी, वुमेन मिलिट्री फोर्स। यहां पर यह है, पिछली बार भी लड़कियों ने काफी फॉर्म भरे थे और लड़कियों के लिए भी बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि यहां पर मेरिट सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की अलग से बनती है साथियों, ये भी ध्यान देना है। हाइट क्या रहेगी साथियों, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर रहेगी। स्टोर कीपर की आप देख रहे हो तो 162 है। स्पोर्ट्समैन को 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा साथियों। स्पोर्ट्समैन अगर नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है आपके पास में तो 2 सेंटीमीटर की क्या रहेगी, आपको छूट दी जाएगी साथियों। यहां पर हाइट होगी। सर्टिफिकेट, अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है नेशनल और आपके बात करें तो आपको 20 नंबर और 15 नंबर मिल सकते हैं साथियों। एनसीसी है तो सी के 20 और बी के 15 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपने राजपथ पे परेड कर रखी है दिल्ली राजपथ के ऊपर तो आपको 25 नंबर मिलेंगे साथियों। ये सब नंबर आपके लास्ट में ऐड होंगे जब फाइनल मेरिट बनेंगे साथियों। यहां पर शुरुआत में तो आपको पेपर पास करना ही होगा, चाहे आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे आपके पास एनसीसी सी ही क्यों ना हो। पहले के समय ऐसा होता था कि एनसीसी सी है तो पहले फिजिकल दो फिर मेडिकल दो, पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती। एनसीसी सी है तो फाइनल सिलेक्शन ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है साथियों। अब सिर्फ और सिर्फ अंकों में छूट दी गई है आपको। इसके बाद में बात करें सीईई, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा आपका साथियों, 50 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, यानी टोटल पेपर कितने अंक का होगा, 100 अंकों का होगा साथियों। जीके के 15 प्रश्न रहेंगे, नॉर्मल जीके आएगा आपके साथियों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 15 प्रश्न में से अभी अगर मैं 15 प्रश्न पिछले बार वाले दूं तो आप आंखें बंद करके भी 7 से 8 सवाल सही कर सकते हो। तो तैयारी कितनी करनी है साथियों, 7 से 8 सवाल की तैयारी करनी है।
मैथ्स में अगर आप बहुत ही कम लेवल के हो, यानी नॉर्मल मैथ आएगी साथियों, नॉर्मल से नॉर्मल मैथ आने वाली है, तो मैथ्स के भी 15 सवाल यानी डबल अंकों के होते जा रहे हैं। साइंस के भी 15 सवाल, खुद दूसरा साइंस आएगा साथियों। लेकिन पिछली बार वनस्पति विज्ञान हटके पूछा है साथियों, वनस्पति विज्ञान पूछा है, और जितने भी युद्ध अभ्यास हुए थे वो जीके के अंदर पूछे थे। तो अब की बार वनस्पति विज्ञान को भी अपन गहराई से जानेंगे, तो ये भी 30 नंबर की होगी साथियों। रीजनिंग के 5 सवाल 10 अंक के, तो टोटल कितने अंक हो गए साथियों? 100 अंक का पेपर रहेगा, 50 सवाल 100 अंक। यहां पर नेगेटिव मार्किंग पे भी ध्यान देना साथियों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, यानी 4 सवाल अगर आपके गलत होते हैं तो एक सही सवाल काट दिया जाएगा। और इसके बाद में बात करें स्टोर कीपर का, अगर आप देते हो, फॉर्म भरते हो, तो इसके जस्ट बाद में आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। इसके जस्ट बाद में, पेपर के जस्ट बाद में टाइपिंग, उस टाइपिंग में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट लिखने हैं इंग्लिश के, 30 शब्द लिखने हैं। कितने मिनट में? आपको प्रति मिनट में लिखने, 1 मिनट में 30 अक्षर लिखने हैं आपको सब साथियों। इसके बाद बात करें, जैसे ही एग्जाम होता है 1 महीने 2 महीने के बाद में आपका रिजल्ट जारी होगा। जैसे ही रिजल्ट जारी होता है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उस फिजिकल में आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी है साथियों, 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ करनी है। जैसे ही 1600 मीटर की दौड़ अगर आप 5.5 से कम में कर देते हो साथियों, जैसा विज्ञप्ति में लिखा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, 5.5 से कम में अगर आप कर देते हो तो आपको एक्सीलेंट का नंबर मिलते हैं। एक्सीलेंट मतलब पूरे ग्राउंड के 60 में से 60 अंक मिलेंगे साथियों। एक्सीलेंट का मतलब 60 नंबर मिलते हैं। और अगर आप 5.5 के बाद में करते हो तो आपको गुड के अंदर काउंट किया जाता है साथियों। एक्सीलेंट और गुड 2 क्वालिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता 5.5। कुछ छात्र, अगर आपका ग्रुप अच्छा है, जो आप रनिंग के लिए 100 लड़कों को दौड़ाए जा रहे हैं, वो अगर 100 में से टॉप 10 बहुत शानदार है, 5 से कम वाले हैं, तो 10 को उन्होंने क्या करा, 5 से कम वालों को उन्होंने एक्सीलेंट में रखा, और 5-5 या 5-10 पे वो टाइम समाप्त कर देते हैं साथियों। लेकिन यहां पर ये भी है कि उसके लिए आपको पहले पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब फिजिकल जाओगे। और पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको इस चैनल पर सही जगह पर आए हो। यहां पर आपको गारंटी के साथ में पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, पेपर पास करवाए जाएंगे साथियों। हमारे अगर बात करें पिछले 2 सालों से, हमारा रिजल्ट लगभग 80% ऑफलाइन का रह रहा है, और ऑनलाइन का भी अगर आप साथी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए तो आप देख सकते हैं, पिछले बार भी हमने मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे यूट्यूब के ऊपर, हर एक क्लास लगवाई थी। तो यहां पर आपको बात करें, इसके बाद में पुलअप हो जाएंगे। जो पुलअप आपसे करवाए जाते हैं, 10 के 10 अटेंड करते हो तो 40 नंबर मिलते हैं साथियों, 9 करते हो तो 33 नंबर, 8 अगर आप पुलअप मारते हो 27, 7 पे 21, 6 पे 16, यानी पुलअप जो चिनअप आपको मारने होते हैं, यानी पाइप जो पकड़ेंगे और आपको यहां पर खड़ा होकर के क्या करना पड़ेंगे, पुलअप करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, पुलअप के बाद में साथियों पहले एग्जाम हो गया, फिर फिजिकल हो गया, फिर फिजिकल पास होने के बाद में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा 1-2 दिन बाद में। मेडिकल जैसे ही संपन्न हो जाता है साथियों, फिर ऑल ओवर मेरिट बनेगी आपके साथियों, ऑल ओवर मेरिट बनेगी। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये 2024 की भर्ती का है साथियों। 24 में 3 से 7 तक थी, तो अब की बार मैंने 1-1 साल बढ़ा दी है। अगर आप इस एज के बीच में हो तो आप क्वालिफाई हो किसके लिए साथियों, आप आर्मी के अग्निवीर बनने के लिए क्वालिफाई हो सकते हो 2025 के लिए साथियों। तो ये था अपना मोटा मोटी, अगर मैं बात करूं साथियों आर्मी अग्निवीर भर्ती से जुड़ी हुई। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जो छात्र हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, जो पास भी हुए हैं, जॉब भी लगी है, ज्वाइनिंग भी लगी है, उन सब के बारे में भी अपन बात करेंगे, विस्तार से वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हम हमारे यहाँ ऑफलाइन में किस प्रकार से मेहनत करवाते हैं, ताकि हमारा 80% से ज्यादा रिजल्ट रहता है। हम ये नहीं करते कि हमारे पास 200 छात्र है, हमारे पास 100 छात्र है। हमारे पास पिछले साल 22 छात्र थे, 22 में से 16 ने एग्जाम पास कराया साथियों। 22 छात्र में से 16 छात्रों ने ऑफलाइन में एग्जाम पास करा है। वो एग्जाम पास करा है, किस रणनीति से हमने पास करवाया है, यहां पर आपको साइंस के नोट्स पूरे पीडीएफ सहित मिलेंगे, मैथ्स पूरे आपके टॉपिक वाइज प्रश्न मिलेंगे, आपके रीजनिंग का पूरा मिलेगा मैटर, जीके के प्रश्न 5000 प्रश्नों का संगम मिलेगा देखने को। वो सब हम उपलब्ध करवाएंगे आपको 1 फरवरी बाद में साथियों। अभी अपना बैच शुरू हो चुका है ऑफलाइन का, अगर आप भी हमारे यहाँ आसपास के हो तो आप यहाँ आकर के बैच ज्वाइन कर सकते हो साथियों। ऑफलाइन बैच चल रहा है अपना, ऑनलाइन की सुविधा भी बहुत जल्द शुरू की जाएगी। तो अगर साथियों ये हमारा पूरा आर्मी से जुड़े हुए रहना चाहते हो आप, तो इस सही चैनल पे आए हो, अभी से इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आर्मी अग्निवीर 2025 की भर्ती आपको क्वालिफाई करनी है, एग्जाम पास करना है, तो इस चैनल पर आप सही जगह पर जुड़े हुए हो साथियों। तो साथियों
ये अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय